अस्सलाम गाइस, कैसे आप लोग। तो यार सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यार मेरे पेपर्स होने वाले हैं, तो शायद मैं वीडियोस इतनी रेगुलरली मैं ना अपना सकूं। देखिए इस क्रिकेट टॉक की वीडियो में जो अभी जो एक सागा हुआ है, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो जो है आपको पता है हर जब टूर्नामेंट होता है इधर इंडिया पाकिस्तान में तो यही होता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करने चलिए शुरू करते हैं। देखिए मसला शुरू हुआ था आईपीएल से कि जब मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेश के प्रीमियम बॉलर है, अगर आप बात करें T20 क्रिकेट में तो मुस्तफिजुर रहमान का एक नाम है, मेरे ख्याल से 300-350 उनकी विकेटें T20 के अंदर बड़ी, यानी वो अच्छे पेस के साथ अच्छे वेरिएशन के साथ वो बॉलिंग कराते हैं। तो हुआ ये था कि दो आईपीएल की टीमें, लोग तो केकेआर करी चूंकि वो शाहरुख खान की टीम और वो मुसलमान है तो इसलिए उसको थोड़ा टारगेट करना इजी है, जारी बात है। दो टीमें थी, एक चेन्नई की टीम थी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी जिसको इंडिया में बहुत ज्यादा सराहा जाता है, एक उनकी टीम थी, एक केकेआर की टीम थी। दोनों जो है वो उसके ऊपर अड़ गई थी कि मुस्तफिजुर रहमान हम लेंगे। अब जाहिर बात है यार, जो पैसा लगाता है ना वो बेवकूफ नहीं होता, ठीक है। उसके पास क्रिकेट एक्सपर्ट भी होते हैं, उसके पास फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी होते हैं, हर किस्म के एक्सपर्ट होते हैं उसके पास, क्योंकि उसने पैसा लगाना है। जो बंदा पैसा लगाता है ना वो 400 दफा सोचता है कि यार मैं इस पर पैसा लगाऊं कि ना लगाऊं। तो उसकी कीमत आ गई, देखो 9 करोड़। अब इंडिया सुन के इनकी फट गई कि यार 9 करोड़ रुपया इनको मिल रहा है। जाहिर बात है इंडिया में तो वैसे ही खतरा, उधर तो हमसे भी ज्यादा गुर्बत है। मेरे ख्याल से इंडिया वो वाहिद मुल्क है जिधर एक्सट्रीम पॉवर्टी आती है, लिहाजा इंडिया को सड़ गई। उन्होंने कहा कि यार हम 9 रुपया नहीं कमा पाते, ये 9 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, वो भी बंगाली मुसलमान इंडिया से कमा के जा रहा है। उनकी फट गई। उन्होंने कहा कि जी ऐसा तो नहीं होगा, तो हम इसको निकाल देंगे, वो निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ से ये बात बनी थी। अब बात उन्होंने ये की थी कि जो बांग्लादेश में एक हिंदू को मारा गया था उसके ऊपर उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है ना राइट्स जो है ना माइनॉरिटीज के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इसलिए हम नहीं कर रहे। जो बांग्लादेश में हुआ इट्स वेरी सैड, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कंडेम करते जो बांग्लादेश में हुआ। और बांग्लादेश को चाहिए कि उनकी उधर जितनी माइनॉरिटीज हैं, हिंदूज हैं, सिख्स हैं, जो भी उधर रहते हैं, उनको वो केटर फॉर करे, उनको केयर करे। जैसे पाकिस्तान में भी आपको पता है हर जगह यही होता है, अगर आप वेस्ट में भी देखें तो उधर भी माइनॉरिटीज के साथ यही हो रहा है। उधर ब्लैक्स के साथ जो हो रहा है आपके सामने, मुस्लिम के साथ जो हो रहा है आपके सामने। और इवन अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आप देखें तो आज से 400 साल पहले, 300 साल पहले, बल्कि 100 साल पहले जो ज्यूज के साथ हो रहा था यूरोप में, वो भी सबको पता है, ढकी छुपी खबर नहीं है। तो पूरी दुनिया में ये होता है, ये कोई ऐसी नहीं कि जो बांग्लादेश में होगा तो मुसलमानों ने ये कर लिया। पूरी दुनिया में ये होता है कि माइनॉरिटीज के साथ जुल्म होता है। अब जो बांग्लादेश में हुआ वो गलत है, ये सारे इसका कंडेम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको क्रिकेट में आप ले आए पॉलिटिक्स को, जो कि इंडिया का वैसे वतीरा यही है कि वो हमेशा पॉलिटिक्स को क्रिकेट को मिला देता है आपस में। और इंडिया तो ऐसे रोड है जैसे पता नहीं इंडिया में कभी माइनॉरिटीज का जुल्म नहीं हुआ। क्या आपको शायद याद है आज से 40-50 साल पहले राजीव गांधी के जमाने में गोल्डन टेम्पल पे क्या हमला हो गया था, ये शायद याद है आपको इस बात का, जो सिखों का गोल्डन टेम्पल है। अभी रिसेंटली क्रिसमस आया है, अभी मेरे ख्याल से कुछ 20 दिन भी नहीं हुए होंगे, तो क्रिसमस में जो हमारे मसीही बरादरी है, जो हमारे क्रिश्चियन ब्रदर सिस्टर्स है, उनके साथ इंडिया में क्या हुआ, उस खबर को तो ऐसे दबाया गया जैसे पता नहीं वो कभी हुई नहीं है। आप इंडियन मीडिया में देखें है ही नहीं, और हमारा मीडिया तो वैसे ही इतना बेवकूफ मीडिया है कि यार एक तरफ आप कहते हो कि जी प्रोपेगेंडा होता है पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, तो भाई तुम क्या प्रोपेगेंडा करोगे। ये जो सारे बैठे हुए हैं मीडिया के ऊपर, ये 4 साल के छोटे बच्चे हैं, एक दूसरे की टांगे खींचने के लिए तो ये सारे शेर हैं, लेकिन जैसे कोई इंटरनेशनल खबर होती है स्पेशली इंडिया के बारे में तो इनका मुंह बंद हो जाता है कि जी नहीं हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना। अभी तो मैं कश्मीर पे बात नहीं कर रहा क्योंकि ज्यादा पॉलिटिकल हो जाएगा। अभी एशिया कप में भी जो हुआ था आपके सामने, तो इस बात के ऊपर कि चूंकि उन्होंने हिंदू ने किया तो ये है वो है, तो इसलिए उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया। अब यहाँ पे बांग्लादेश बोर्ड ने बड़ा अच्छा स्टांस लिया, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई हम ही नहीं आते। जाहिर बात है कि जब हमारे एक प्लेयर को सिक्योरिटी ने और इंडिया ने क्या कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट है। अभी मैं आता हूँ कि आईसीसी ने क्या उन्होंने प्लान दिया है, मतलब ईमेल भेजी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, उस पर आईसीसी ने मैं कहता हूँ बॉलीवुड स्क्रिप्ट लिख दिया है। ऐसा लगता है कि शाहरुख खान की कोई फिल्म चल रही है इधर, कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि यार एक मिनट, हमारा एक बंदा है वो हमारा बेस्ट बॉलर है, वो सिक्योर फील नहीं कर रहा, तो आप मतलब आप सोचें कि एक बंदा अगर एक जगह पे सिक्योर फील नहीं कर रहा तो पूरी बारात कहां से सिक्योर फील करेगी। बड़ा अच्छा उन्होंने पॉइंट रेस किया, भाई जब हमारा एक बंदा जो हमारा प्रीमियम बॉलर है बांग्लादेश का मुस्तफिजुर रहमान, वो अगर सिक्योर नहीं है तो बांग्लादेश की टीम कैसे सिक्योर होगी। ये बड़ा अच्छा सवाल किया, तो बड़ा अच्छा स्टांस बांग्लादेश ने लिया। ठीक है, जो वो डट गए हैं भाई, वो कहते ठीक है, और ये बांग्लादेश बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स खेल रहा है। अभी तो जो बीसीसीआई और आईसीसी जो दोनों एक ही चीज है वैसे, तो मैं कभी बीसीसीआई भी कह सकता हूँ, कभी आईसीसी भी कह सकता हूँ, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। तो बीसीसीआई यानी आईसीसी दोनों ने एक लेटर लिखा है बांग्लादेश को कि आप ये चीजें करें। नंबर 1 उन्होंने क्या चीज की है, इंडियंस को थ्रेट है, यानी अगर मुस्तफिजुर रहमान आता है स्टेडियम में, वो क्रिकेट खेलता है तो थ्रेट होगा, सिक्योरिटी थ्रेट होगा, और कुछ भी हो सकता है। यानी कि जो 96 में हुआ था आपको पता है, इंडिया श्रीलंका का सेमीफाइनल हुआ था तो उन्होंने अपना स्टेडियम में जला दिया था, गालबन कलकत्ता का हुआ था, तो वो कुछ चीज़ हो सकती है। ये यानी जब सचिन तेंदुलकर आउट होता तो लोगों ने वट्टे और बोतलें फेंकी थी, यानी इस किस्म की कुछ सिचुएशन इंडिया में हो सकती है दोबारा। दूसरी चीज़ उन्होंने ये लिखी है कि आप अपने इलेक्शन मुलतवी कर लें। मतलब इस बात की कुछ समझ आ रही है, ये आईसीसी यानी बीसीसीआई उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट में लिखा है कि जी आप बांग्लादेश वाले अपने जो आपके पता नहीं फरवरी या मार्च में उधर इलेक्शन होने जा रहे हैं वो मुलतवी कर दें। अच्छा वैसे एक चीज़ बताओ, जब मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी ना, मुझे लगता है ये शेख हसीना वाजिद ने लिख के ना बांग्लादेश को भी देखिए यार ये करो मेरी, ताकि मेरी सीट पक्की हो, क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा कि एक गवर्निंग बॉडी स्पेशली स्पोर्ट्स की वो पॉलिटिक्स में इतना इंटरफेयर करे जस्ट बिकॉज कि इंडिया ने कहा है। मतलब उन्होंने कहा है कि जी आप मुस्तफिजुर रहमान को ना लेके आए, ठीक है, उधर सिक्योरिटी थ्रेट है। बंगाली फैंस बांग्लादेशी जो क्रिकेट टीम की किट होती है वो पहन के ना आए, सिक्योरिटी थ्रेट है। बंगाली फ्लैग्स लेके ना आए, सिक्योरिटी थ्रेट है। इवन वो जो टाइगर वो स्टफ टॉय लेके ना टाइगर वो लेके ना आए। यानी आप सोचिए, कभी आप सोचिए फीफा वर्ल्ड कप में ऐसा हो कि जी 2 मुल्क, फीफा में कितने मुल्क खेलते हैं, 42 मुल्क खेल रहे हैं, ये जो वर्ल्ड कप होना है अभी यूएसए में,
42 कंट्रीज। क्या किसी की लड़ाई नहीं होनी आपस में? मेरे ख्याल से ईरान और यूएसए को मेरे ख्याल से एक ही ग्रुप में डाला, अगर मैं गलत ना हूं तो। मेरे ख्याल से मैंने जो ये खबर पढ़ी है। तो क्या जब ईरान आएगा, ईरानी टीम आएगी यूएसए में खेलेंगे, तो या यूएसए ये कहेगा कि जी ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, ईरानी फ्लैग लेके ना, ये ना करो, वो ना करो। भाई स्पोर्ट्स है, ईरान का मैच होगा तो ईरानी जर्सी पहन के लोग आएंगे, ईरान का फ्लैग लेके आएंगे, जो भी ईरानी कल्चर है वो करके आएंगे। आप नहीं रोक सकते उसको। इवन अगर वो कोई अलामत लेके आते, कोई स्टफ टॉय लेके आते हैं अपना, तो वो भी वो लेके आएंगे। मतलब आप सोचिए, एक आईसीसी गवर्निंग बॉडी ये बात कर रही है कि भाई रुक जाओ, आप ये चीजें ना लेके आओ, इंडिया को बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट हो जानी है। और फिर दूसरा, इलेक्शन के ऊपर आप कैसे इलेक्शन पे बात कर सकते हो? आप तो एक स्पोर्ट्स की आप एक हो, लोग यूएन बात करे, कोई इस किस्म की कोई पॉलिटिकल एजेंसी बात करे, समझ भी आती है। एक स्पोर्टिंग एजेंसी यार, वो इस किस्म की बात करिए कि जी आपके वहाँ पे इलेक्शन है तो इंडिया में बड़ी हो, भाई बांग्लादेश में इलेक्शन होने हैं। तो इस पे बांग्लादेश ने कह दिया कि भाई हम तो नहीं जा रहे, आप हमारी जो है वो जगह चेंज करो, हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। इस पे पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा एक गेम खेला है। पाकिस्तान ने ये गेम खेला कि आज हमारे पास आ जाओ, हम आते हैं, हम होस्ट करने को तैयार हैं। यानी ना को होस्ट कंट्री में होगा, ना होस्टिंग कंट्री में, तीसरे कंट्री में होगा, जो कि मैं कहता हूं बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि 2000 अगर आप देखें जो 23 का एशिया कप था, उसमें भी यही हुआ, सारे मैचेस इंडिया में होने थे, श्रीलंका में हो गए सारे मैचेस। जो हमें फायदा होना था, मुझे लगता है उससे ज्यादा फायदा श्रीलंका को हो गया। उसके बाद 25 की चैंपियंस ट्रॉफी भी उन्होंने ऐसी की। तो मैं तो कहता हूं पाकिस्तान को तो गेम खेलनी चाहिए। जब श्रीलंका ने, क्योंकि गेम है सारी पैसे की और धंधा गंदा है, धंधे में कोई बाप भाई बेटा दोस्त नहीं होता। तो जब पाकिस्तान में टूर्नामेंट होने तो श्रीलंका ने हमसे टूर्नामेंट छीन लिए। अब तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान ऑफर करे जी आप पाकिस्तान में आए और आप बांग्लादेश को भाई जिस स्टेडियम पे आप हाथ रखें, हम आपको वो स्टेडियम देंगे, हम आपको ऐसी फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे जो हम अपने प्रेसिडेंट क्या छोड़ो, अपनी आर्मी चीफ को ऐसी सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे जो हम आपको देंगे। इस किस्म के बंदा को बात करे। तो मेरे ख्याल से अभी तक सिर्फ पीसीबी ने बात की है। मैं अगर पीसीबी का चेयरमैन होता, मैं तो भाई फट जाता जाके उधर। मैं तो बांग्लादेश को कहता कि आप इधर आओ, ये लाहौर में खेलो, सारी टीमें इधर आओ। इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, इटली है, बांग्लादेश है और एक और टीम है, मैं भूल रहा हूँ जो बांग्लादेश के ग्रुप में है। तो ये अगर मैं तो चेयरमैन, तो मैं तो ये कहता। तो मैं मोहसिन नकवी से गुजारिश की कोई मेरी ये वीडियो मोहसिन नकवी साहब को दिखा दे कि भाई ये बहुत अच्छी गेम है, छक्का मारो उधर जाके। वैसे भी हमें पॉलिटिक्स खेलने का शौक तो है, तो इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी सी पॉलिटिक्स खेल लो ताकि हमारी इज्जत भी बनेगी। और मैं कहता हूँ पाकिस्तान के बांग्लादेश नहीं खेला, हम भी नहीं खेलते, जाओ। वैसे भी हमने कौन सा जीत जाना है इंडिया से, वैसे भी यूएसए आ गया, यूएसए से हमने हारना है, एक इंडिया से हमने हारना है, बाकी एक मेरे ख्याल से नेदरलैंड है, नमीबिया है, तो नेदरलैंड से शायद जीत जाए, नमीबिया में फिर पकड़ लेगा हमें, तो हमारे तो कुछ चांसेस नहीं है। और इस टीम के साथ अभी मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा, ये जो टीम हमने जो भी मैच सीरीज हुई है, ड्रॉ हुई है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस टीम के साथ तो मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि आपने कोई, आपके पास जेन्युइन बॉलर नहीं है, कोई जेन्युइन बैटर नहीं है, सारे आपने ऑलराउंडर भरे हुए हैं, तो इससे तो आप T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, सॉरी। तो पाकिस्तान को इस किस्म का स्टांस लेना चाहिए कि भाई ठीक है भाई, हम बांग्लादेश नहीं तो हम भी नहीं आ रहे, जाओ छुट्टी करो, हमने कौन सा जीत जाना है। वैसे भी क्या पता कि लोग इसी पर नारेबाजी करेंगे, मोहसिन नकवी जिंदाबाद करके नारे लगाएं। सो इट्स वेरी सैड टू बी ऑनेस्ट, जो भी है ये बहुत बुरी बात है कि यार इस तरह क्रिकेट दबाव हो रही है। अब आप चीज देखें, 24 का T20 वर्ल्ड कप फ्लॉप हुआ पिचेस की वजह से। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ने अपनी ईगो की वजह से सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने वार दी। अब ये भी टूर्नामेंट खराब होगा। तो मेरी आईसीसी से ना एक विनती है, एक गुजारिश है, एक दरखास्त है, जब तक हम अपने पॉलिटिकल टेंशन रिजॉल्व नहीं कर लेते, जो कि कभी क़यामत तक नहीं होने, ये इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन तीनों में तो कभी भी मर के कोई टूर्नामेंट नहीं कराना। हम डिजर्व ही नहीं करते। कुत्ते की तरह लड़े, हमें लड़ने तो कुत्ते की तरह। और मैं पाकिस्तान से कहता हूँ कि भाई इंडिया से कोई हमने खेलना ही नहीं है, जाओ बाहर में जाओ, क्योंकि सारा पैसा तो ब्रॉडकास्टर का है। पाकिस्तानी बात करें ना जरा इंडिया से कि हमने खेलना ही नहीं है, कहते कि जी हम बाइकआउट करें, 2 पॉइंट्स ले लो। ये जो जय शाह बैठा है ना, बीसीसीआई और आईसीसी दोनों का चेयरमैन बना बैठा है, ये मीठा लड्डू, ये देखना ये कैसे नीचे गिरता है। ये जब ब्रॉडकास्टर का जूता पड़ेगा ना, इसके ऊपर लग पा जाएगा ये इसको। ये भी चौड़ में आ रहा है कि जी ठीक है जी बांग्लादेश ये कर ले, ये कर ले, वो कर ले। इंडिया पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा व्यूवरशिप इंडिया बांग्लादेश की है, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश की है, क्योंकि पॉपुलेशन हम तीनों की है सबसे ज्यादा। तो जब ब्रॉडकास्टर का जूता पड़ेगा ना, लगता जाएगा इसको। आप जितनी भी टूर्नामेंट्स है वो आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका इधर रख लो। मैं कहता हूँ कैरिबियन में भी रख लो, यूएसए में रखना, कैरिबियंस में रख लो, ये वेस्ट इंडीज वगैरह एरियाज में। बल्कि मैं तो कहता हूँ नेदरलैंड्स में ना स्टेडियम बना के, आईसीसी से गुजारिश है कि नेदरलैंड्स और ये नमीबिया, ये वाले जो कंट्रीज है ना, इधर भी आप 5-6 अच्छे स्टेडियम बना के इधर करवा लो। इंडिया पाकिस्तान में कभी ना कराना। अभी देखना ये 2026 का है ना, इसके बाद अगर मैं गलत नहीं तो 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया में है, वो इंडिया बांग्लादेश दोनों को होस्ट कर रहे हैं, उधर भी यही मसला होगा। ये देखना जरा, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। ये जो इंडिया ने जो एक आग छिड़का दी है ना पॉलिटिक्स की वजह से कि जी हैंडशेक नहीं करना, हमने ये नहीं करना, ये इंडिया के ऊपर डबल आएगा। पाकिस्तान से इंडिया की नहीं बनती, नेपाल से इंडिया की नहीं बनती, बांग्लादेश इंडिया से लड़के बैठे हुए, श्रीलंका के अपने हैं, सारे आपस में लड़े हुए हैं इधर। कौन खुश है क्रिकेटिंग? अगर क्रिकेटिंग नेबर्स की हम बात करें, वो 7 समुद्र पार अफगानिस्तान। तो मेरी तो मैं यही दरखास्त करता हूँ आईसीसी से कि यार ये स्पोर्ट्स ही खत्म कर दो इधर से, या नेदरलैंड्स, नमीबिया, ये जो इस किस्म के जो कंट्रीज है ना, इधर आप स्टेडियम बनाना शुरू कर दे। जैसे आपने यूई में बनाए में, शारजा इधर उधर स्टेडियम बना लें, आप खुश रहेंगे। स्टेडियम बना लो, ये यूई में तो है, नमीबिया और नेदरलैंड्स इधर करवा लो, ताकि ये झंझट ना हो। अभी आगे चैंपियंस ट्रॉफी आनी है 2029 में, 3 साल बाद, तब भी यही होना कि जी हमने इधर नहीं आना, हमने उधर नहीं जाना, हमने इसके घर नहीं जाना। ये यार ये बिल्कुल सास बहू के ड्रामे वाला। मुझे लगता है इंडिया अपने ड्रामों में जिंदा है, सास बहू का ड्रामा।
सास उधर नहीं जाएगी, देवर उधर नहीं जाएगा, जेठ इधर नहीं जाएगा। भाई स्पोर्ट्स है। बाकी दुनिया वाले भी हंसते हैं कि यार देखो ये देखो जरा, वो भी चुप इसलिए कि यार पैसा इधर से आता है। 2 अरब की पॉपुलेशन है इधर जो क्रिकेट देखती है, बाकी तो देखते ही नहीं है ना क्रिकेट, ये तो बस इधर ही देखते हैं 3 मुल्क। वो हमें सपोर्ट करने के लिए वो इधर आके वो मैचेस देख लेते हैं, खेल लेते हैं हमारे साथ। वरना ऑस्ट्रेलिया में और भी 1500 स्पोर्ट्स हैं। इंग्लैंड वाले वैसे ही फुटबॉल की तरफ है, न्यूजीलैंड वाले रग्बी की तरफ है, साउथ अफ्रीका वाले भी रग्बी की तरफ है, और अमेरिका में तो वैसे ही 1500 स्पोर्ट्स खेली जाती हैं। तो ये सिर्फ यही खित्ता है कि जिधर ये सिर्फ एक क्रिकेट खेली जाती है। एक जमाना था क्रिकेट डिप्लोमेसी यूज होती थी, अगर कोई टेंशन है तो क्रिकेट मैच करा ले तो चलो थोड़ा सा खैर से गाली का पैगाम हो जाता। अब तो वो भी खत्म हो गया। स्पेशली ये वाली जो इंडिया की गवर्नमेंट है, इसने तो हर चीज आगे लगाई हुई है। और ये तो इस तरह इंडियंस वाले तो ऐसे रो रहे हैं कि जी हिंदू मर गया, हिंदू मर गया। मुझे पता है बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडियंस तो ऐसे रो रहे हैं जैसे पता नहीं इंडिया में कभी इस किस्म की कोई चीज़ नहीं हुई, कभी माइनॉरिटी पे जुल्म नहीं हुआ। हर दिन वीडियो आती है कभी ईसाइयों पे जुल्म हो रहा है, मसीहियों पे, कभी सिखों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर वैसे हमने जुल्म करना है। अब गुजारिश है मेरी कि वो जो 1971 वाला टैग हम लेके फिरते हैं ना कि हम तो भाई थे, बिछड़ गए, यार थे, दोस्त थे, हम तो यार भी नहीं है, अब करो आके वो काम। और बांग्लादेश को भी मैं कहता हूँ कि भाई डटे रहो, ठीक है, आपको बैन कर ही नहीं सकता। 17-18 करोड़ की पॉपुलेशन है आपकी, मतलब तीसरे नंबर पे आपका मतलब व्यूअरशिप है आपकी। सो अगर मुझे टाइम मिला तो फिर इसके ऊपर और मैं आपको डिटेल्स शेयर करता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।